पार्थाय प्रतिबोधितां भगवतां नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्भ त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणी। नमोऽस्तु ते व्यास विशालबुद्धे पुल्लारविन्दाय तपत्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्ण प्रज्वालितो ज्ञानमया प्रदीपः प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपालनन्दनः पार्थो वत्स सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत्। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। भीष्मद्रोणतटा जयद्रथजला गान्धारनीलोत्पला शल्यग्राहवती कृपेण वहनी कर्णेन बेलाकुला अश्वत्थामविकर्णघोरमकरा दुर्योधनावर्तिनी सोत्तीर्णा खलु पाण्डवैरणनदी कैवर्तका केशवः पाराशर्यवचा सरोजममलं गीतार्थगन्धोत्कटं नानाख्यानककेशरं हरिकथा सम्बोधनाबोधितं। लोके सज्जनषट्पदैर्हरः पेपीयमानं मुदा भूयाद्भारतपङ्कजं कलिमल प्रध्वंसिना श्रेयसे। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तुवन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैः गायन्ति यं सामगा। ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुषुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। ओम श्रीमद् भगवत गीता।
पांचवा अध्याय, जिसका नाम भगवान ने दिया कर्म संन्यास योग। पूर्व में दूसरा अध्याय सांख्य योग, साधक के जीवन में एक लक्ष्य का निश्चय करता है। जो अर्जुन तुम विषाद कर रहे हो, पसीने पसीने हो रहे हो और ऐसा कह रहे हो कि मैं गांडीव संभाल नहीं पा रहा हूँ, मैं युद्ध नहीं करूँगा, इस विषाद की अवस्था से निकलो। ये शोक की अवस्था तुम्हारे लिए उचित नहीं है। एक ऐसी स्थिति है जिसको संतों ने स्थित प्रज्ञ का लक्षण बताया। ऐसा ब्राह्मी स्थिति पार्थ नैनाम प्राप्य विमुह्यति। यह एक ऐसी अवस्था है जिसको ब्राह्मी स्थिति कहता हूँ। इस अवस्था को प्राप्त करने वाला फिर विषादग्रस्त नहीं होता, शोकाकुल नहीं होता। और अगर मान लो कोई साधना में लग गया, सत्संग में लग गया और अभी भी उसके जीवन में थोड़ा बहुत कष्ट होता है, दुख होता है, तो भी सत्संग नहीं छोड़ना, साधन का पथ नहीं छोड़ना। क्योंकि स्थित्वा अस्याम अंत कालेपि, अगर अंतिम समय में भी इस अवस्था में कोई स्थित हो जावे तो उसको ब्रह्म निर्वाण पद की प्राप्ति होती है। एक दूसरे अध्याय के अंत में भगवान ने ये बात को सामने रखा, लक्ष्य बता दिया उस ब्रह्म निर्वाण पद की प्राप्ति। लक्ष्य है उस ब्रह्म निर्वाण की प्राप्ति, विषाद की निवृत्ति, शोक मोह की निवृत्ति, अंतःकरण से विक्षेप की निवृत्ति, ये लक्ष्य हो गया। अब करें क्या? तो तीसरे अध्याय में भगवान ने कहा बिना कर्म किए कोई भी वहां तक पहुंच नहीं सकता। नाम है तीसरे अध्याय का कर्म योग। कुछ करना तो पड़ता है। अब सत्संग भी सुनना है तो आपको घर से तो चल के यहाँ आना ही पड़ेगा। ये भी तो एक कर्म है। आपने गाड़ी चलाई तो वो भी तो एक आपका कर्म है। तैयारी किया घर में तो वो भी तो आपका एक कर्म है। आपने ग्रंथ हाथ में उठाया, उसके पन्ने खोले तो वो भी एक कर्म है। तो बिना कर्म किए तो कोई इस ज्ञान के मार्ग में प्रवेश ही नहीं कर सकता। आलस्यों का कोई ठिकाना नहीं। आलस्यों को ना इस दुनिया में ना उस परलोक में, वो तो सीधे तमोगुणी है और तमोगुणी का कोई कल्याण संभव नहीं। तो हमको मेहनती बनना पड़ता है। कर्म करो, परिश्रमी बनो। और जब ऐसी स्थिति आ गई तो एक बात और ध्यान में ले आओ कि कुछ भी करने के पहले थोड़ा समझदारी पूर्वक करो तो ज्यादा बढ़िया ना। हाँ, इसलिए चौथे अध्याय का नाम होगा ज्ञान कर्म संन्यास। कर्म के पहले शब्द लगाया ज्ञान। अब खेत में बीज बोना है तो उसकी भी थोड़ी जानकारी चाहिए। कब बीज बोया जाता है, कैसे बीज बोया जाता है। हाँ, शायद सबको पता हो गन्ने का बीज कैसे बोया जाता है, आलू का बीज। हाँ, सिरजापुर में बहुत आलू के खेत हैं। हाँ, कैसे बीज बोते हैं आलू का? खाते हैं, है ना। लेकिन कैसे बोया जाता है, कब बोया जाता है, इसके बारे में थोड़ी जानकारी हमको चाहिए। बिना समझे कोई कार्य करने लगोगे तो आपका कर्म उचित फल आपको नहीं देगा। इसलिए कर्म करने के पहले समझो। नाम है ज्ञान कर्म संन्यास। कर्म के पहले लगाया शब्द ज्ञान। हाँ, पहले समझो फिर करो।
जो कर्म करने जा रहे हो इससे आपको शांति मिलेगी कि अशांति, आपका हित होगा कि अहित, आपका कल्याण होगा कि आपको कष्ट मिलेगा, इसका तो थोड़ा विचार कर लो। अच्छा, जब ऐसा विचार करके हम करते चले गए तब 5वां अध्याय प्रारंभ होता है, नाम है कर्म संन्यास योग। वास्तव में 5वें अध्याय में उपदेश है कि किस समय पर सभी कर्मों को छोड़ करके और अंतर्मुखी हो जाओ, सब कर्मों से निवृत्त होकर के ध्यान में प्रवेश करो। तो 6ठा अध्याय आएगा ध्यान योग का। तो 5वें अध्याय का प्रारंभ था। अब हम विचार में है कि भाष्य पढ़ना है कि केवल प्रवचन। अभिषेक, तुम बताओ, तुम लोग बताओ, भाष्य पढ़ना है या केवल श्लोक का प्रवचन? देखा हम कितना समर्पण कर देते हैं। जैसा आप लोग कहो वैसे हम कर लेते हैं, लेकिन जैसा हम कहें वैसा आप लोग नहीं करते हो। है ना? तो अगली कक्षा के विद्यार्थी हो गए। हम लोग अगली कक्षा के। हाँ, आप लोग हमसे भी आगे बढ़ गए ना। चलो पढ़ भाष्य देखो। कर्मण्ड अकर्म यह पश्येत इति आरभ्य सायुक्तः कृष्ण कर्म कृत ज्ञान अग्निदग्ध कर्माणम शारीरम केवलम कर्म कुर्वन् यदृच्छा लाभ संतुष्टाः ब्रह्मार्पणम ब्रह्मभि कर्म जान विद्धि तान् सर्वान् सर्वं कर्माखिलं पार्थ ज्ञान अग्नि सर्व कर्माणि योग संन्यस्त कर्माणम इति अंतैः वचनैः सर्व कर्म संन्यासम अवोचत भगवान। इस एक पैराग्राफ में पीछे के एक अध्याय का पूरा प्रसंग समेटा। भगवान ने एक जगह पर कहा था, कर्मणि अकर्म यह पश्येत अकर्मणि च कर्म यह स बुद्धिमान मनुष्येषु स युक्तः स कृष्ण कृत। ऐसे कहा था, जो कर्म में अकर्म को देखता है और अकर्म में कर्म को देखता है वही ज्ञानी है। यहाँ से आरभ्य, इति आरभ्य, यहाँ से आरंभ करके और आगे कहाँ जाएंगे? सायुक्तः कृष्ण कर्म कृत, उसने पूरी तरह से कर्म को समझ लिया, कर लिया। ज्ञान अग्निदग्ध कर्माणम, उसने ज्ञान की अग्नि में अपने सारे संचित प्रारब्ध को भस्म कर दिया। और फिर जो उसका शरीर दिखाई पड़ता है ज्ञानी का, वो शारीरम केवलम कर्म कुर्वन्, वो केवल शरीर उसका जीवन यापन के लिए कर्म करता रहता है, उसके कर्मों से कोई उसको भविष्य का फल नहीं प्राप्त होता। कैसे हो गया? यदृच्छा लाभ संतुष्ट, जब अपना कोई कर्म करता है तो हर इच्छा से जो प्राप्त हो गया उसी में वो संतुष्ट है। और जीवन जीने की वृत्ति कैसी हो गई? सब ब्रह्ममय है, ब्रह्मार्पणम ब्रह्म, सब ब्रह्ममय है। यहां ये सब कहते कहते भगवान एक बात कहते, कर्म जान विद्धि तान् सर्वान्। ये जितना लोक परलोक मिलता है, चाहे गंधर्व लोक चाहे देवलोक, वो सब के सब कर्मों का फल होता है। कर्म जान विद्धि तान् सर्वान्, वो सब कर्मों का फल होता है। और कर्म स्वयं अनित्य है तो मिलने वाला फल भी अनित्य। कर्म हमेशा नहीं हो सकता, कोई भी कर्म, तो उस कर्म से प्राप्त होने वाला फल भी हमेशा नहीं हो सकता। और ये जितना कर्म का विभाग है, जितना भी कर्म करने का विभाग है, सर्वम कर्माखिलम पार्थ, ये सारा का सारा कर्म कहाँ? ज्ञानेन परिसमाप्यते, ये सब ज्ञान में जाके समा जा। जितना आप कर्म करते हो, अब एक बच्चा जितना पढ़ता है विद्यालय में, उसकी सारी पढ़ाई एक कागज में सिमट जाती है। क्या में? डिग्री में। आखिर में उस विश्वविद्यालय से एक सर्टिफिकेट लेके निकलता है। और फिर उसके बाद अब उसका संघर्ष दूसरा शुरू होता है कि कहाँ कोई नौकरी मिले। हाँ,
उसी में सिमट गया। और ना जाने कितने ऐसे विषय हमने पढ़े कॉलेज में जिसका जीवन में कोई उपयोग नहीं। क्या हुआ? आप सब पढ़े लिखे लोग, बहुत सारी चीजें, हाँ, तो सारा का सारा कहाँ, जैसे जितना पढ़ाई था वहां सिमट गया। उसी प्रकार से समस्त कर्म कहाँ, ज्ञान तक पहुंचा करके समाप्त हो जाते वहां पर। और जब ज्ञान प्राप्त हो गया तो ज्ञान अग्नि सर्व कर्माणि, ज्ञान की अग्नि में सारे कर्म भस्मीभूत हो जाते हैं। कैसे हो सकता है? योग संन्यस्त, जिसने इस कर्म निष्ठा रूपी योग से अपने समस्त कर्मों का त्याग कर करके पहुंचा है। इति अंतैहि वचनैहि, ये समापन में है। प्रारंभ कहाँ किया था? कर्मणि अकर्म यह पश्चित इति आरभ्य, और अंत कहाँ तक? योग संन्यस्त कर्माणम ज्ञान संचिन संशय। ये कहाँ का श्लोक है? पढ़ लेना, चौथे अध्याय का 41वां श्लोक। हाँ, योग संन्यस्त कर्माणम ज्ञान संचिन संशया आत्मवंतम न कर्माणि न निबधनंति धनंजय। वो कभी बंधन को प्राप्त नहीं। अंतई वचन, यहाँ तक सर्व कर्म संन्यासम, भगवान ने अर्जुन के सामने समस्त कर्मों के संन्यास की बात ही कही है, अवोचत कही है। भगवान ने पूरे कर्मों का संन्यास करने की बात ही कही है। ये कहाँ से? कर्मणि अकर्म यह पश्चेत से लेकर के और यहाँ तक पूरा का पूरा। अच्छा, एक और आगे कहते हैं, कहीं कहीं पर दूसरी बात भगवान ने कह दिया है, छित्त्वैनम संशयम योगम आतिष्ठ उत्तिष्ठ भारत। 42वां श्लोक हो जाएगा, चौथे अध्याय का 22वां श्लोक। छित्त्वैनम संशयम योगम आतिष्ठ उत्तिष्ठ भारत इति अनेन वचनेन योगम च कर्म अनुष्ठान लक्षणम अनुतिष्ठ इति उक्तवान। इस श्लोक में भगवान ने कहा, अपने मन में दुविधा मत रखो, संशय वृत्ति मत रखो। छित्त्वा एनम संशयम, अपने मन में ये जो कर्म विषयक संशय है कि मैं कर्म करूं कि ना करूं, मैं जंगल में चला जाऊं या रणभूमि में युद्ध करूं, ये जो कर्म करने के विषय में संशय है अर्जुन, अपने इस कर्म विषयक संशय को मिटाओ और कर्म करने वाला जो संशय की वृत्ति है इसको मिटा करके योगम आतिष्ठ, योगम माने कर्म योग करने में लग जाओ, कर्म योग करो। इति अनेन वचनेन, इस वचन के द्वारा योगम च, जो भगवान का योग में आरूढ़ हो जाओ, योगम आतिष्ठ मतलब कर्म अनुष्ठान लक्षणम, आप कर्म का पालन करो। अनुतिष्ठ इति उक्तवान, ऐसा भगवान ने कहा। तो दो तरह की बात हो गई। बहुत जगह पर भगवान ने कहा सब कर्मों का ज्ञान की अग्नि में स्वाहा कर दो, भस्मीभूत कर दो। और ये भी भगवान ने कहा कि मन में संशय को मत रखो और कर्म योग में लग जाओ। तो दो तरह की बात तो भगवान ने कह दी। अब दो तरह की बात भगवान ने कह दी तो मन में फिर एक नई जिज्ञासा पैदा होना स्वाभाविक है। देखो, तयोः उभयो च कर्म अनुष्ठान कर्म संन्यासयोः स्थिति गतिवत् परस्पर विरोधात् एकेन सह कर्तुम अशक्यत्वात् काल भेदेन च अनुष्ठान विधान अभावात् अर्थात एतयोः अन्यतर कर्तव्यता प्राप्तो सत्यम। तयोः उभयो, ये दो बातें भगवान ने कही। तयोः उभयो माने दो तरह की बात भगवान ने कही। कौन सी? कर्म अनुष्ठान और कर्म संन्यास योगयो, दो बातें कही। कर्म का अनुष्ठान करो। तो तयोः उभयोः, तयो उभयो ये दो जो मार्ग हो गया। कर्म अनुष्ठान और कर्म संन्यासयो, एक कर्म करो और एक कर्म का संन्यास कर दो। ये दोनों, इतना दोनों में विरोध है
कितना विरोध है। जैसे एक आदमी को कहें जाओ और उसी को कहें खड़ा हो जा, दोनों एक साथ बोले गो और स्टॉप, वो बेचारा क्या करे? नहीं तो हमने तो वो भी कहा जाओ। तो स्थिति गतिवत परस्पर विरोधात, जैसे खड़ा होना और चलना दोनों में विरोध है, ऐसे ये दोनों में घोर विरोध है। एक आदमी कर्म का संन्यास भी कर दे और कर्म करता भी रहे, ये दोनों संभव नहीं है। एक बात और है, हमने दो आदमी को अलग अलग कहा ना, इसको कहा जाओ और इसको कहा कि खड़ा हो जा, तब तो चल जाएगा ना। भाई दो आदमी हैं, इसको कहा कि जाओ और इसको कहा कि खड़ा हो जा, ऐसा चलेगा? हाँ, ऐसा चलेगा। लेकिन यहां तो अर्जुन तो एक ही है ना, दो कहां है? उपदेश किसको दिया गया? भगवान ने जो उपदेश दिया केवल एक सामने है ना, दो थोड़े है। तो एकेन सह कर्तुम अशक्यत्वात्, एक के द्वारा ही साथ साथ संभव नहीं है कि दोनों किया जा सके। एकेन सह, एक ही पुरुष के द्वारा, एक ही व्यक्ति के द्वारा खड़ा रहना भी और चलना भी संभव नहीं। हाँ, एक बात और है, सवेरे हमने कहा जाओ और दोपहर में कहा खड़े हो जाओ, तब तो चल जाएगा। समय का भेद, बोले नहीं एक ही समय पर, देखो शब्द देखना, एक ही व्यक्ति के द्वारा सह, साथ साथ उसी समय पर, कर्तुम अशक्यत्वात्, एक समय पर नहीं हो सकता। अच्छा, काल भेदेन, जैसे मैंने कहा सवेरे कहा कि जाओ और दोपहर में कहा खड़े हो जाओ तो चल जाएगा। तो कह रहे काल भेदेन च अनुष्ठान विधान अभावत, यहां पर काल का जो समय का जो बात है उसका कोई नियम यहां पर प्रतिपादित नहीं किया गया है। ये थोड़े कहा गया कि बचपन में पढ़ना और जवान हो जाना तो पढ़ाई बंद कर देना। तो ऐसा तो समय का बात तो नहीं कहा गया है। तो हाँ, यहां तो अर्जुन सामने खड़ा है और भगवान उपदेश दे रहे हैं। तो एक तरफ तो कर्म का संन्यास, एक तरफ कर्म करना, ये दोनों में परस्पर विरोध हो गया। एक ही व्यक्ति एक ही समय पर दोनों को नहीं कर सकता, और भगवान ने एक ही व्यक्ति को उपदेश दिया, तो मन में संशय पैदा हो गया। अर्थात देखो, ये तयो अन्यतर कर्तव्यता प्राप्तो सत्याम, ये तयो इन दोनों में से, अर्थात मतलब क्या निकला, मतलब क्या हुआ, ये तयो इन दोनों में से अन्यतर कर्तव्यता प्राप्तो सत्याम, कोई एक हमको करना चाहिए, क्योंकि दोनों एक साथ का अनुष्ठान करना संभव नहीं है, दोनों का एक साथ हम अनुष्ठान नहीं कर सकते। तो अन्यतर कर्तव्यता प्राप्त हो सत्याम, अन्यतर माने एक को छोड़ करके और किसी दूसरे को हमको करना होगा, ऐसा समझ में आया। जब ऐसी बात समझ में आ गई तो यत प्रशस्तरम ये तयो कर्म अनुष्ठान कर्म संन्यासयो तत्कर्तव्यम न इतरत इति एवं मन्यमानः प्रशस्तर बुभुत्सया अर्जुन उवाच। देखो, तो चूंकि दो मार्ग हो गया, कर्म का संन्यास और कर्म का अनुष्ठान, तो एक ही व्यक्ति दोनों कर सकता नहीं, एक समय पर नहीं कर सकता, साथ साथ नहीं कर सकता। तो निर्णय ये निकला कि दोनों में से कोई एक करना होगा। अन्यतर कर्तव्यता प्राप्त हो सत्याम, कोई एक करना है। तो यत माने जो प्रशस्तरम, जो इसमें श्रेष्ठ हो, कल्याण करने वाला हो, किसमें? ये तयो दोनों में, भटक ना जाओ इसलिए फिर से भाष्कर, कर्म अनुष्ठान कर्म संन्यासयो, इन दोनों में से जो प्रशस्तर हो, जो कल्याण करने वाला हो, तत्कर्तव्यम, वही मैं करूं, ना इतरत, जो कम कल्याण वाला हो उसको हम ना करें। इति एवं मन्यमानः, ऐसा अर्जुन समझ रहा है, अर्जुन ऐसा मान रहा है। तो प्रशस्तर बुभुत्सया, दोनों में से श्रेष्ठ को जानने की इच्छा से अर्जुन उवाच, अर्जुन ने बोला,
तब अर्जुन ने बोला संन्यासम कर्मणाम कृष्ण इत्यादिना। अगला श्लोक यहां से शुरू होता है, संन्यासम कर्मणाम कृष्ण इत्यादिना। आदि में जो पहला श्लोक है अर्जुन ने पूछा। अब एक तरीके से भगवान भाष्यकार ने गीता के पूर्व अध्यायों से जो संगति थी अगले अध्याय की, यहां पर संगति लगा ली, तो संगति यहां पूरी हो गई है। इसके बाद जो है वो शास्त्रार्थ है। अब जिसको शास्त्रार्थ ना पढ़ना हो बता दो। इसके बाद फिर अलग से प्रश्न और उत्तर है। कोई प्रश्न पूछता है, भगवान भाष्यकार उत्तर देते हैं, शास्त्रार्थ। अब मूल विषय जो था चौथे अध्याय से पांचवें अध्याय में जाने में, मूल विषय इतना था। हाँ ठीक है, इसीलिए लिख दिया ना संन्यासम कर्मणाम कृष्ण। अब देखो ननु ये भाई पूर्व पक्षी है। ननु माने पूछने वाला। ननु च आत्मविदो ज्ञान योगे निष्ठां प्रतिपिपादयिषन् पूर्व उदाहृतैः वचनैः भगवान सर्व कर्म संन्यासम अवोचत न तु अनात्मज्ञस्य अतः च कर्म अनुष्ठान कर्म संन्यासयो भिन्न पुरुष विषयत्वात् अन्यतरस्य प्रशस्तरत्व बुभुत्सयः प्रश्नः अनुपपन्नः। लेकिन पूछने वाला कह रहा है ये आपका प्रश्न ही उचित नहीं, अनुपपन्नः, आपका ये प्रश्न उचित नहीं लग रहा है। क्यों उचित नहीं लग रहा है? आत्मविदो जो आत्मज्ञानी है, आत्मविदो जो आत्मज्ञानी है, ज्ञान योगे निष्ठाम, ज्ञान योग के द्वारा अपने ब्रह्म स्वरूप में निष्ठा प्राप्त करना चाहता है, प्रतिपिपादयिष्यन्, इस बात को समझाने के लिए पूर्व उदाहृतैः, जो पहले आपने उदाहरण दिया था पूर्व के अध्यायों में, सर्वम कर्माखिलम पार्थ ज्ञानेन परिसमाप्यते सर्व ज्ञान अग्नि सर्व कर्माणि, वो जितना उदाहरण दिया था उस सब में सर्व कर्म संन्यासम अवोचत। जो आत्मज्ञानी है ज्ञान योग के द्वारा अपनी निष्ठा को बनाने के लिए सब कर्म का संन्यास करे। जिसने अपनी आत्मा के बारे में कुछ श्रवण किया है, सत्संग सुना है, समझ में बात उसको आ गई है, उस ब्रह्म स्वरूप में निष्ठा बनाने के लिए, निष्ठाम प्रतिपिपादयिषन्, निष्ठा बनाने के लिए फिर ऐसे लोगों के लिए भगवान ने सर्व कर्म संन्यास का उपदेश दिया है। ये देखो ये प्रश्न है, आप लोगों को लगेगा यही सही है। हाँ ये पूर्व पक्षी है। हाँ पूर्व पक्षी का प्रश्न मुझे कहना क्या चाह रहा है कि जिसने सत्संग आदि श्रवण करके आत्मा के बारे में जाना है, तो समाज में दो विभाग कर लो। एक ऐसा विभाग है जिसको आत्मा के बारे में कुछ पता ही नहीं है, ना कभी सत्संग गया ना कहीं संत के पास गया। दूसरा वो है जिसने आत्मा के बारे में सुना है, श्रवण किया है, तो उसको यहां पर कहा आत्मविदो। जो आत्मविद है माने आत्मा के बारे में सुना है, करे क्या? ज्ञान योगे निष्ठाम, ज्ञान योग के द्वारा अब वो निष्ठा को पक्का बना ले। इस बात का प्रतिपादन करने के लिए पूर्व के उदाहरणों में भगवान ने सर्व कर्म संन्यास की बात उस आत्मविद के लिए कहा गया है, ना तो अनात्मज्ञस्य। देखो कितना भाष्य में देखो खुल जाता है ना पूरा। जो आत्मा के बारे में सुना ही नहीं उसके लिए थोड़े कहा गया है, उसके लिए ये बात नहीं कही गई है। अतः इसलिए समझिए हमारी समझ में क्या आती है, अतः च कर्म अनुष्ठान कर्म संन्यासयोः भिन्न पुरुष विषयत्वात्। देखो है ना, एक आत्मविद है और एक अनात्मज्ञ है। देखो अलग अलग कर दिया ना इसने, जो अभी पहले हम लोग चर्चा कर रहे थे। तो भिन्न पुरुष, तो इसलिए कर्म अनुष्ठान किसके लिए हो जाएगा? अनात्मक के लिए। और कर्म संन्यास किसके लिए हो जाएगा? आत्मविद के लिए। भिन्न पुरुष विषयत्वात्
तो अलग अलग के लिए बात कही है, तो अर्जुन का प्रश्न उचित नहीं लगता ना, क्योंकि एक आदमी के लिए थोड़े कहा है। पूछने वाला क्या कह रहा है? भगवान जो आत्मविद है उसके लिए कर्म संन्यास की बात कहते हैं, और जो आत्मा के बारे में सुना ही नहीं उसके लिए कर्म निष्ठा की बात करते हैं। अन्य तरस्य प्रस्य तर तो बुभुत्सया प्रश्न अनुपपन्न। इन दोनों में से, अन्य तरस माने चूंकि अलग अलग व्यक्तियों के लिए उपदेश है, तो इन दोनों में से एक कौन सा श्रेष्ठ है? अन्य तरस एक कौन सा श्रेष्ठ है? प्रश्न जिसका मैं पालन करूं, यह प्रश्न उसका उचित नहीं। देखो, सीधे अर्जुन के प्रश्न पर आक्षेप हुआ कि अर्जुन का प्रश्न पूछना बनता नहीं ठीक, क्योंकि ये दोनों मार्ग दो अलग अलग प्राणियों के लिए कहा गया है। ठीक है, ये है उसका प्रश्न। उत्तर देखो, अब आगे उत्तर है सत्यम। ये हमने मान लिया। बहुत बार जब अगर मान लेते हो ना किसी की बात, तो झंझट ही खत्म हो जाता है। हाँ, एक ने कही दूजे ने मानी, दोनों ब्रह्म, हाँ, है ना। और जहां आपने अपनी विचारधारा को सामने रखा, लड़ाई शुरू। तुमने ऐसा क्यों कहा, तुमने वैसा क्यों कहा। हाँ, नहीं, आप समझते ही नहीं हो। हाँ, आपका जमाना लद गया। नए जमाने के बच्चे क्या कहेंगे? ओ, जनरेशन गैप। आपका जमाना कुछ और था, हम आजकल। आप, अच्छा पापा आपके जमाने में मोबाइल था? तो पापा और दादा क्या बोलेंगे? दादाजी पहले चिट्ठी लिखते थे आप लोग, है ना। तो आजकल के बच्चे कहेंगे हमारे जमाने में तो मोबाइल है, वायरलेस है। आपके जमाने में क्या था? तो आपके जमाने में बैल चला के हल चलाते थे। तो आपने कहा, हमने मान ली, बहुत बढ़िया, सत्यम सत्यम चलेगा। अगर ऐसी बात होती तो समस्या ही नहीं होती ना। जो तुम कह रहे हो कि अलग अलग व्यक्ति को उपदेश दिया गया है, ऐसी बात होती तो कोई प्रश्न नहीं बनता। बात सही है, लेकिन यहां एक ही व्यक्ति को उपदेश दिया गया है ना। यहां कोई अर्जुन के अलावा दूसरा खड़ा था क्या? भगवान के सामने कोई दूसरा भी खड़ा है जिसको उपदेश कर रहे हैं? तो उपदेश तो एक ही व्यक्ति को दिया जा रहा है ना। वो देखो, सत्यम ये हो, सही कह रहे हो। तद अभिप्रायेण प्रश्नो न उपपद्यते। तुम्हारी तरह से विचार करें तो प्रश्न तो उचित नहीं बनता। तुम्हारे विचार के अनुसार चिंतन करें, तद अभिप्रायण, तुम्हारे अभिप्राय से, तुम्हारी समझ के अनुसार विचार करें तो प्रश्नो न उपपद्यते, तो प्रश्न तो उचित नहीं। प्रष्टु, लेकिन पूछने वाला तो पूछ रहा है। प्रष्टु स्व अभिप्रायण पुनः प्रश्नो उज्यते एव इति बदामा। लेकिन पूछने वाला प्रष्टु तो अपने अभिप्राय से पूछ रहा है ना। तुम्हारी समझ में तो प्रश्न नहीं बनता, लेकिन पूछने वाला तो अपने अभिप्राय से पूछ रहा है ना। सत्यम एव, पैराग्राफ के देखो, सत्यम एव, तुम्हारा कहना बिल्कुल सही लगता है। तद अभिप्रायण प्रश्नो न उपपद्यते, तुम्हारे हिसाब से तो प्रश्न की उपपत्ति नहीं बनती, प्रश्न उचित नहीं है। लेकिन प्रष्टु स्वाभिप्रायण, लेकिन पूछने वाला तो अपने कोई अभिप्राय से पूछ रहा है ना, अपना कोई भाव लेकर के तो पूछ रहा है ना। तो उसकी दृष्टि से तो प्रश्न बनता है ना। पूछने वाले की नजर से विचार करो तो प्रश्न बनता है ना। तो उसने कहा कथम, कैसे? आप बताओ अर्जुन के मन में क्या चल रहा हो। तो कहते हैं देखो, अभी ये भी उत्तर है, एक कथम प्रश्न बीच में हो गया। उसने जैसे कहते हैं आप बताओ कैसे, तो पूर्व उदाहृतैः वचनैः भगवता कर्म संन्यासस्य कर्तव्यतया विवक्षित्वात् प्राधान्यम। पूर्व उदाहृतैः, वो पूर्व में जितने उदाहरण हमने दिया था पहले पैराग्राफ में, कर्मण या कर्म या पश्चेद, वहां से लेकर के जितना उदाहरण हमने दिया था, उस सब में वचनों के द्वारा भगवान स्वयं कर्म संन्यासस्य कर्तव्यतया, कर्म संन्यास को कर्तव्य भाव से कहना चाहते थे। विवक्षित्वात्
प्राधान्यम, पहुंचना वही है, प्राधान्यम माने पहुंचना वही है। आपको कर्म संन्यास ही करना है, कर्म संन्यास में ही जाना है, यही कहना है। अंतरेण च कर्तारम तस्य कर्तव्यत्व असंभवात्, तुमको समस्त कर्मों का त्याग करना चाहिए, ठीक है? तुमको समस्त कर्मों का त्याग करना चाहिए। तो किसको हम उपदेश कर रहे हैं? जिसके भीतर कर्ता भाव होगा ना। हाँ, अंतरेण च कर्तारम तस्य कर्तव्यत्व असंभवत्। अगर वो अंतरेण च, अगर मान लो विपरीत, अंतरेण च मान लो विपरीत, कर्ता भाव ही ना होवे तो उसको कर्तव्यता का उपदेश कैसे करोगे? मान लो गहरी निद्रा में सोया है, गहरी सुषुप्ति में है और कर्ता भाव नहीं है, अब आप उसको उपदेश करो कि पानी पिलाओ। उपदेश किसको देते हो आप? शरीर को नहीं, इस शरीर के भीतर रहने वाले कर्ता भाव को। जो कर्ता भाव से युक्त जीव है उसी को उपदेश करते हो ना। तो वही करें अंतरे, तो कर्म संन्यास का भी अगर उपदेश है तो किसको? जिसके भीतर कर्ता भाव है। अंतरेण च कर्तारम, अगर कर्ता भाव ना होवे तो तस्य कर्तव्यता असंभवात्, तो कर्तव्य का उपदेश करना संभव नहीं होता। और अनात्मविद अपि कर्ता पक्षे प्राप्तः अनुद्यते एव। देखो, अनात्मविद, जो कर्ता भाव है तो कैसा है फिर? कर्ता भाव है तो ज्ञानी कि अज्ञानी? भाई कर्ता भाव है तो फिर अभिज्ञानी हुआ नहीं। तो ये सारा उपदेश किसको हो रहा है? अज्ञानी को हो रहा है। हाँ, ज्ञानी को कोई उपदेश नहीं होता। ये सब उपदेश किसको हो रहा है? ज्ञानी, अज्ञानी को। लेकिन वो अज्ञानी जो साधक है, जो आगे बढ़ना चाहता है। तो देखो, अनात्मविद अपि, जो अज्ञानी है उसके पक्ष में भी चले जाओ तो कर्ता पक्षे प्राप्त अनुद्यते ये वो, तो उसके पक्ष में जो अज्ञानी होगा उसके भीतर भी कर्ता का भाव है और इस पक्ष में सन्यास का भी कर्ता भाव है। तो दोनों एक ही पक्ष में चला जाता है, एक ही पक्ष में कि कर्ता को उपदेश दिया जा रहा है कि तुम कर्म करो अथवा कर्म का त्याग, और ये दोनों उपदेश दिया जा रहा है अज्ञानी को, अनात्मविद को। अनात्म न पुनः आत्मविद कर्तृकत्वम एव संन्यासस्य विवक्षितम इति। देखो, न पुनः, यहाँ पर आत्मविद, जो आत्मविद है, जो आत्मज्ञानी है उसके लिए कर्तृकत्वम एव संन्यासस्य, उसके लिए यहाँ पर कोई ऐसा उपदेश नहीं होता। उसके लिए तो केवल संन्यास का ही उपदेश होता है। तो अज्ञानी के लिए ही उपदेश है, अज्ञानी के लिए। और जहाँ पर भी कोई उपदेश होगा वो ज्ञानी को उपदेश नहीं होता। उपदेश किसको होता है? साधक को, साधक को उपदेश होता है। और जो, अच्छा ऐसा समझ लो कि 3 विभाग कर लो, जो वज्र मूढ़ है उसको भी कोई उपदेश नहीं होता। जो पहुंच गया, सिद्ध हो गया, उसको क्या उपदेश करना? तो उपदेश किसको हो रहा है? बीच में साधक को। और साधक के भीतर कर्ता भाव है, कर्ता भाव है तो उसी को उपदेश होता है। चलिए खैर अगला पैरा। एवं मन्वानस्य अर्जुनस्य, इस प्रकार से अर्जुन मान रहा है, अर्जुन के मन में ऐसी भावना है। इस प्रकार से क्या? कर्म अनुष्ठान कर्म संन्यासयो अविद्वत् पुरुष कर्तृकत्वम अपि अस्ति, कि कर्म का अनुष्ठान और कर्म का संन्यास ये दोनों अविद्वत् पुरुष कर्तृक, अज्ञानी पुरुष करता है। अज्ञानी माने यहाँ पर कौन? साधक। यहाँ अज्ञानी का मतलब अभी ब्रह्म विद्या नहीं प्राप्त हुई है लेकिन आगे बढ़ना वो चाह रहा है, साधक। कर्तृकत्वम अपि अस्ति इति पूर्वोक्तेन प्रकारेण, तो ऐसा कहने पर जो पहले कहा गया था तयोः परस्पर विरोधात्, वहाँ पर जो
जो साधक है उसके सामने दो बातें आ गई कि कर्म निष्ठा प्राप्त करें, कर्म करें कि कर्म का संन्यास करें, क्योंकि अभी तो उसने आत्मा को जाना नहीं पूरी तरह से, आत्मा के बारे में सुना है, साधक है, तो उसके सामने दो बातें आ गई। किसी ने कहा कि सब छोड़ के किनारे चले जाओ, और किसी ने कहा नहीं, निष्काम भाव से कर्म करते रहना चाहिए। तो उसके सामने दो बातें आ गई। तब दोनों कर्म में विरोध है कि कर्म संन्यास और कर्म अनुष्ठान दोनों एक साथ नहीं हो सकता। स्थिति और चलने, जाओ और खड़े रहो के जैसे एक साथ नहीं हो सकता। तो तयो परस्पर विरोधात, तो अन्य तरस कर्तव्यत्व, तो इन दोनों में से किसी एक को हम करें कर्तव्यत्व प्राप्ति, तो हम बढ़िया वाला क्यों ना करें। दोनों में से अगर एक करना है तो प्रशस्तरम च कर्तव्यम, तो जो श्रेष्ठ है उसी को हम क्यों ना करें। ना इतरत, भाई निकृष्ट का कोई नहीं पसंद करता, छोटे वाले को हम क्यों करें। तो जब दो हमको ही उपदेश दिया गया तो जो बढ़िया वाला है वो करें। इति प्रशस्तर विविदिशया प्रश्नो न अनुपन्ना, तो यहाँ श्रेष्ठ मार्ग को पूछने की इच्छा अर्जुन के भीतर है, तो इसमें कोई दोष नहीं है, यही उचित है। अब पूरा प्रसंग का अर्थ समझ में आया कि नहीं? इतने पूरे भाष्य का हाँ आ गया, बहुत बढ़िया, भगवान की बड़ी कृपा है। हाँ, आगे और कहते हैं प्रतिवचन। देखो अब प्रतिवचन को ले आओ। कई बार दो लोग आपस में बात कर रहे हैं, एक ने कोई प्रश्न पूछा और दूसरे ने कोई उत्तर दिया, और प्रश्न पूछने वाला भी संतुष्ट हो गया, जय हो महाराज की। हाँ देखो, पूछने वाला भी संतुष्ट हो गया। आप बगल में खड़े होके दोनों की बात सुन रहे थे, दोनों की बात सुन रहे। आपको लगा कि पूछने वाला तो पूछा था राम के बारे में, उत्तर देने वाले ने बताया कृष्ण के बारे में, और वो भी संतुष्ट हो गया। इसका मतलब क्या हुआ? दोनों ज्ञानी है ना जी। इसका मतलब भाई पूछने वाले ने पूछा राम के बारे में, उत्तर देने वाले ने शिव के बारे में बताया, और पूछने वाले ने भी कहा महाराज बहुत अच्छा, संतुष्ट हो गए। इसका मतलब हमारे मन में जो संशय है अभी हमको विचार करने की ज्यादा जरूरत है। प्रतिवचन कहते हैं उत्तर को। भगवान ने जो उत्तर दिया, अर्जुन ने प्रश्न पूछा और पूछने के बाद जो भगवान ने उत्तर दिया। प्रतिवचन वाक्यार्थ निरूपणेन अपि प्रष्टु अभिप्राय एवं एव इति गम्यते। भगवान का उत्तर जो दिया गया है इस अध्याय में, आगे 5वें अध्याय में, उसके अर्थ का भी जब हम चिंतन करते हैं, वाक्यार्थ निरूपणेन, उसके अर्थ का जब चिंतन करते हैं, तब भी प्रष्टु अभिप्राय एवं, पूछने वाले का यही प्रश्न का भाव है, यही समझ में आता है, क्योंकि भगवान ने उत्तर भी आगे वैसे ही दिया है। कथम, कैसे उत्तर दिया है, कैसे उत्तर दिया है भगवान ने? तो दूसरा श्लोक जब पढ़ोगे 5वें अध्याय का तब आएगा। दूसरे श्लोक में संन्यास कर्म योगश्च निःश्रेयस्करा उभौ तयोस्तु कर्म संन्यासात् कर्म योगो विशिष्यते। वेद को उत्तर था, ये उत्तर था। संन्यासः कर्म योगश्च, दो मार्ग हो गए, संन्यास, कर्म संन्यास और कर्म योग। भगवान ने कहा ये दोनों मार्ग साधन हैं, दोनों साधन हैं। साध्य क्या है? निःश्रेयस। संन्यासः कर्म योगश्च निःश्रेयस करो उभौ। निःश्रेयस करो उभौ, उभौ माने ये दोनों कहां ले जाते हैं? निःश्रेयस पर। तो साध्य क्या हो गया? निःश्रेयस। साध्य निःश्रेयस हुआ, और ये दोनों मार्ग हो गए आपका साधन। देखो ऐसे हो गया ना। और इन दोनों में से भगवान वहां कहेंगे कि तयोस्तु, दोनों में से, कर्म संन्यासात्, कर्म त्याग से, कर्म योगः विशिष्यते। देखो तो भगवान का ये उत्तर था, उसका उदाहरण वहां यहां ध्यान में ले आओ। तो संन्यास कर्म योगो निःश्रेयस करो, जो भगवान उत्तर देंगे उसमें दोनों बात, कर्म संन्यास
और कर्मयोग, ये दोनों कल्याणकारी हैं, ऐसा भगवान कहेंगे। तयो तु कर्मयोगो, दोनों में से एक तुम्हारे लिए अर्जुन कौन सा? कर्मयोगो विशिष्यते इति प्रतिवचनम, भगवान का ऐसा उत्तर है। इसलिए इस उत्तर से भी यही सिद्ध होता है, इस उत्तर से भी यही सिद्ध हो जाता है कि ये दोनों एक ही व्यक्ति के लिए उपदेश दिया गया है, एक ही व्यक्ति के लिए उपदेश दिया गया है। तो उसके सामने संशय आया कि दोनों में से कौन सा हम श्रेष्ठ है जिसका मैं पालन करूं। एक ही व्यक्ति के लिए कहा, अलग अलग काल का भेद नहीं है, अलग अलग व्यक्ति का भेद नहीं है, दोनों उपदेश एक ही व्यक्ति के लिए कहे गए। वो व्यक्ति अभी पूरी तरह से आत्मज्ञानी नहीं है और पूरी तरह से सोया भी नहीं है। दोनों बातें समझ, पूरी तरह से सोया भी नहीं है, पूरी तरह से आत्मज्ञानी भी नहीं है, तो भीतर कर्ता भाव है। और चूंकि भीतर कर्ता भाव है तो अभी वो साधक है। उसके सामने भगवान ने दो मार्ग सामने रखा और अर्जुन के मन में विचार आया कि दोनों में से जो श्रेष्ठ हो वो मैं करूं। अब इसके बाद फिर से थोड़ा सा प्रश्न उत्तर शुरू होता है और भगवान भाष्यकार एक नया यहाँ पर एक नई दृष्टि देते हैं। तो कल पढ़ेंगे। फिर पहला तो ये भगवान ने कहा कि कर्म संन्यास करके आत्मज्ञान में निष्ठा प्राप्त करनी चाहिए, ठीक है। फिर 42वें श्लोक में, चौथे अध्याय के 42वें श्लोक में भगवान ने कह दिया कि योगम आतिष्ठो उत्तिष्ठ भारत, सब मन में कर्म विषयक संशय को मिटा करके कर्म योग में लग जाओ। पहले भी जैसे कहा कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाच नहि कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठति कर्म कृत, ऐसे बहुत जगह पर तो दो तरह की बातें भगवान ने कही है। कर्म का संन्यास और कर्म का अनुष्ठान, दो तरह की बात भगवान ने कही है। तो दोनों में विरोध है परस्पर, एक साथ एक ही व्यक्ति दोनों नहीं कर सकता, ये मूल चीज है। कर्म संन्यास कर्म अनुष्ठान एक व्यक्ति एक ही साथ एक ही समय में नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। तब अर्जुन के मन में एक प्रश्न पैदा हुआ कि दोनों में से जो कल्याणकारी होवे उसको मैं करूं, जो श्रेष्ठ हो उसको मैं करूं। तो पूछने वाले ने एक बीच में कह दिया कि भाई ये दो अलग अलग लोगों के लिए है। जो साधक है, जो आत्मज्ञानी है, उसके लिए कर्म संन्यास की बात कही भगवान ने, और जो अभी आत्मज्ञानी नहीं है, संसार में पड़ा है, उसके लिए कर्म अनुष्ठान की, कर्म योग की बात भगवान ने कही। भगवान भाष्यकार कहते हैं अगर ऐसा भेद भगवान ने करके बताया होता तो उसमें कोई दोष नहीं था, तब हम मान लेते। लेकिन इस प्रसंग में भगवान ने ऐसा कोई भेद नहीं किया है, एक ही व्यक्ति को उपदेश दिया है, एक ही व्यक्ति को उपदेश दिया है, दोनों तरह की बात बताई है। और उपदेश हमेशा उसी को दिया जाता है जिसके भीतर कर्ता भाव, और कर्ता भाव है तो अभी वो शुद्ध आत्मा का बोध नहीं है, तो उपदेश हमेशा साधक को दिया जाता है, अज्ञानी को, साधक को। तत्ववेत्ता को तो उपदेश होता नहीं। तुमने जो भेद किया था कि आत्मज्ञानी, हाँ, उसके भीतर तो कर्ता भाव ही नहीं होता। जब कर्ता भाव नहीं होता आत्मज्ञानी के भीतर, तो कर्म संन्यास का उपदेश उसको कैसे दोगे भाई? अगर मान लो ये शरीर पर कर्जा है और शरीर छूट गया तो लेने वाला कैसे वसूलेगा? किसको उपदेश करोगे? एक आदमी मर गया, आपके दादाजी आ गए, उसको हुक्म करो खड़े होके प्रणाम करो, करेगा प्रणाम? हाँ, क्यों? तो वो तो चला गया। तो जो ज्ञानी हो गया उसके भीतर तो कर्ता भाव है ही नहीं, तो उसको कर्म संन्यास का उपदेश भी कैसे आप करोगे?
तो उसके लिए उपदेश नहीं है। एक कर्म संन्यास और कर्मनिष्ठा ये दोनों उसी के लिए है जिसके भीतर कर्ता भाव है। तो यहां पर वो चुप हो गया, उसने फिर कुछ नहीं उत्तर दिया इसका, इस प्रश्न का तो हो गया था। और अब चूंकि पूछने वाला एक ही व्यक्ति है, उसको दो तरह का उपदेश दिया गया है, वो दोनों उपदेश एक साथ होना संभव नहीं। तो उसके भीतर ये भाव है कि जो श्रेष्ठ है वही मैं करूं, फिर छोटे वाले को क्यों पकड़ूं। तब उसने पूछा कि कर्म संन्यास और कर्म योग से जो अच्छा होवे वो आप हमको बताएं। यही बात भगवान के उत्तर से भी समझ में आती है। यही बात भगवान ने उत्तर भी ऐसे आगे दिया है कि अर्जुन, जो हमने कहा, जो ये दो मार्ग हैं, दोनों परम कल्याण तक आपको ले जाते, लेकिन इस समय तुम्हारी मना स्थिति के अनुरूप तो तुमको कर्मयोग ही करना चाहिए। युद्ध सामने और तुम कर्ता भाव। अरे अच्छा, सन्यास करके चले जाओ जंगल में, तब वहां मन में आएगा ना गड़बड़ी हो गई, कर्ण का तो निपटाई देना था, है ना। तो मन में ईर्ष्या तो रहे, तो वो ईर्ष्या वहां पर जंगल में बैठ करके तुम्हारे भीतर नहीं परेशान करेगी क्या? तो बाहर से क्रिया को छोड़ दोगे और मन से तो आपका राग द्वेष ज्यों का त्यों बना रहेगा। तो इस समय तुमको कर्मयोग ही करना उचित है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।